हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। ये सेट चैप्टर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। ठीक है ना। और आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये। और आज के क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आप, मुझे पता है, सिर खपा के आए होगे इस क्वेश्चन पर। और अब आप हो चुके होगे बोर। बोर होने की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। ठीक है ना। मैथ्स का जादू करूंगा मैं आपके सामने। ठीक है ना। तो यहाँ पर करिश्मा देखेंगे हम कुछ मैथ्स का। यहाँ पर जल्दी से देखो। यहाँ पर आपको, वैसे मैं बता दूं, कोई क्वेश्चन चाहिए आपको, ठीक है ना, कोई भी चैप्टर का, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव का, तो आप मुझे कमेंट कर दो, वो आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है ना। ला देंगे हम वीडियो। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेट्स के सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा में जो हैं, ठीक है ना, उनका एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर रखा है हमने। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, वो कहते क्या है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स हमारा एक सेट है, वो क्या है, वो कहते हैं ये वाला पूरी जो टर्म दी है आपको, ये हमारा एक्स है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। इसे सोल्व करके आप इसमें एन की नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एन एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो आप इसमें एक एक एन की एक एक वैल्यू रखते जाओ। नेचुरल नंबर ही रखना है, ठीक है ना आपने। तो आप एक एक वैल्यू रखते जाओ एन की, 1 2 3 4, आपको बहुत सारे नंबर मिलते जाएंगे और उसे आप सेट में रखते जाना, वो सेट बन जाएगा। ठीक है ना। और वाई क्या है हमारा, 9 × n - 1। तो ये क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो। आपको ये भी कंफ्यूजन देने के लिए किया गया है। 9 × n - 1 बाद में बात करते हैं। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन एक्स यूनियन वाई इज। अब एक्स यूनियन वाई अगर हमने करवा दिया तो एक्स आएगा या वाई आएगा या एन आएगा या जेड आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की बात लंबी है। ठीक है ना। अब वाई सेट की क्या बात बनती है, यहाँ पर देखो वाई सेट तो क्या है, वाई सेट है हमारा, यहाँ पर देखो 9 × n - 1 है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर सीधा ही लिखते हैं यार। वाई सेट है हमारा 9 n - 1। ठीक है ना। अब इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि y बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर देखो, आप n की एक एक वैल्यू रखते जाओ। ठीक है ना। n की एक एक वैल्यू रखते जाओ। आप n की एक एक वैल्यू रखते जाओगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटीजर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 1 रखा तो हमारे पास 0 बन गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो ऐसे आपको यहाँ पर इंटीजर ही मिलेंगे। अब इंटीजर को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये तो आपको पक्का इंटीजर ही मिलेगा। और इंटीजर को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पक्का 9 का मल्टीपल ही आता है। ठीक है ना। तो 9 का मल्टीपल ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि वाई जो सेट है वो, उसमें सारे के सारे 9 के मल्टीपल आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है ना। अब 9 के मल्टीपल आ चुके हैं। अब इस सेट की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्स एक्स सेट। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसे भी सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। अब ये सोल्व कैसे करने हैं, वो वही तो आपको बताना है ना। इसका पूरा खेल ही ये है। ठीक है ना। वो तो कुछ नहीं था। यहाँ पर देखो, इन्होंने ये उलझाने के लिए दे दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको अगर बाइनोमियल थ्योरम पड़ी हुई है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। पर अच्छे से आनी चाहिए बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि इस टर्म पे दिमाग लगाओगे और यहाँ पर कुछ देखोगे माइनस माइनस में क्यों लिखे हुए हैं, तो आपका दिमाग चलेगा और आप बाइनोमियल थ्योरम से कर पाओगे। ठीक है ना। तो अब अगर आप का दिमाग नहीं चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद भी, तो यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, आपको कुछ यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर इसे देखकर कुछ आपको अंदाजा नहीं लग रहा NC0 का, लग रहा है? अच्छी बात है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से इसे देखकर आपको NC1 का अंदाजा लग रहा है। NC1 लग रहा होगा आई थिंक, क्योंकि NC1 n होता है, NC0 1 होता है, सॉरी NC1 n होता है, NC0 1 होता है। ओके। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर अगर 3 रेज़ टू पावर n और 1 ले आए तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, और 4 रेज़ टू पावर n में से कुछ ना कुछ अलग होके अलग सा प्रकट हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ मैचिंग हो गई तो हम एक्स यूनियन वाई बताने के करीब हो जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, 4 रेज़ टू पावर n - 3n - 1। तो यहाँ पर NC1 हमारा ये है, NC0 ये है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 3+1 लिख लें हम बाइनोमियल थ्योरम से, देखो अगर यहाँ पर हम 3+1 लिख लें, रेज़ टू पावर n लिख लें, तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, कोई भी दो नंबर हैं, ठीक है ना, कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं अगर आपको, ठीक है ना, उसके कोई पावर दे दी, प्लस में उसकी पावर दे दी n में, या माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और उसकी पावर दे दी n,
तो आप इसे कैसे एक्सपेंड करोगे वो बताती है आपको बाइनोमियल थ्योरम। और कई फॉर्मूले जैसे क्यूब हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया, वो सभी इसमें से ही बन सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर देखो मैंने 3+1 ही क्यों लिखा। अब ये भी कुछ बच्चों को क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना, कईयों को क्लिक होता है तो ही उनको तसल्ली होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 3+1 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब आप इसे एक्सपेंड करोगे ना, अगर आप 3 की पावर बढ़ाते जाओगे 1 की पावर तो n-1 ऐसे करोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा यार, कुछ भी मल्टीप्लाई में असर नहीं करेगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर ये पहले लिख लें, ठीक है ना। पर यार यहाँ पर आप जब 3⁻0 3⁻1 लिखोगे तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे NC0, उसके बाद 3 की पावर 0 करोगे एक बार, और 1 की पावर नहीं लिखेंगे, आपको पता है मुझे, आपको पता ही है, क्योंकि 1 की अभी मैं लिखूंगा 1n, फिर 1n-1, पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर NC1, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से कुछ क्लिक किया, NC0 क्या हो जाएगा मेरा 1 हो गया, और 3 क्या हो गया मेरा 3⁻0, ये भी 1 हो गया, और 1 × 1 क्या हो गया मेरा 1 × 1, सॉरी यहाँ पर देखो 1 × 1 1 हो गया। तो यहाँ पर देखो NC1 ये हमारा n हो गया, 3⁻1 3 हो गया, तो यहाँ से आ गया ना 3n आ गया ना, क्लियर हो गया ना। तो मैंने क्यों लिखा वो आपको क्लिक करना चाहिए सीधा ही, क्योंकि पहले में 3⁻0 1 बनेगा सीधा ही, यहाँ पर 3⁻1 3 बनेगा सीधा ही, और उसके साथ NC1 n भी ला देगा साथ, ठीक है ना। तो सीधा ही यहाँ पर कट जाएगा ये समान जो है, पर बाकी आगे और टर्म्स बची हैं वो भी लिख लें, ठीक है ना। NC2 आएगा, वैसे वो नहीं लिखेंगे इतना तामझाम, क्योंकि n पता नहीं हमें कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर NCn हो जाएगा, सीधा लिखते हैं 1, यार लिख ही लो, चलो पता लग जाएगा उन्हें, हमने पूरा कर दिया, ठीक है ना। 3n हो जाएगा, और यहाँ पर बंद हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 3n माइनस में 1, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 के साथ कटेगा 1, और 3n के साथ कटेगा 3n, ओके। अगर यहाँ पर कटा 1 के साथ 1, 3n के साथ 3n कट गया ना। अब यहाँ पर देखो बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये हमारे पास बच गया। अब कहानी जो है इसी पे ही डिपेंडेंट है, बाकी आप क्लिक कर लोगे तुरंत ही, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास NC2 बचा, NC2 यहाँ पर देखो कहाँ गया 3⁻2 आएगा आगे, ठीक है ना, 3⁻2, उसके बाद आएगा NC3 3⁻3, उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पर डॉट डॉट करके NCn 3 यहाँ पर NCn नहीं लिखते, ठीक है ना। अब आप क्लियर हो गया, अभी हमने खत्म कर दिया, अब यहाँ पर 3n आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये पोर्शन बच गया ना हमारे पास। अब यहाँ पर ध्यान से सोचो, अगर हमें थोड़ा सा इसके जैसा बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है ये 9 से मल्टीप्लाई होके 9 का मल्टीपल बन गया, 9 का मल्टीपल बन गया। अगर हम इसे भी 9 का मल्टीपल बना दे तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना, अच्छा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखो इसे 9 का मल्टीपल बना कैसे दें। अब हम यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर दिख रहा है, इसमें 3 का क्यूब दिख रहा है, तो इसमें 3 का स्क्वायर तो है ही पहले से ही, ठीक है ना, इसमें भी है 3 का स्क्वायर, सब में ही है, सब टर्म में 3 का स्क्वायर तो आपको पक्का ही मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 का स्क्वायर मिल गया तो अब हम इसे कॉमन ले लेना, क्योंकि हम जनरली क्या कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं चीज को, तो अब हम इसे भी आसान कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आपको पता चलेगा यार ये तो हमारा 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, ये तो वही अच्छी बात हो गई, ठीक है ना। NC2 NC3 यहाँ पर 3 ये यहाँ इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी डॉट डॉट करके NCn, उसके बाद 3 अब 2 निकाले हैं हमने, 2 3 की 3 निकाल लिया बाहर, तो उससे डिवाइड करके ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर यानी यहाँ पर आ गया हमारा 9, तो ये भी तो 9 का मल्टीपल ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जब आप n को सोल्व करोगे ये तो आपको पता ही है, ये भी कुछ इंटीजर आएगा, ठीक है ना। NC2 NC3 बाकी सब कुछ इंटीजर बनेगा, अंदर क्या बनेगा, इंटीजर, अंदर क्या बनेगा, इंटीजर। अब 9 के इंटीजर से मल्टीप्लाई होगी तो पक्का तो आपके पास 9 का मल्टीपल ही आएगा ना यार आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, पर यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर तो बनेगा, पर यहाँ पर सारे इंटीजर नहीं बनेंगे, कुछ कुछ इंटीजर ही बनेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर सारे इंटीजर नहीं बनेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे सम इंटीजर्स,
सम इंटीजर्स लिख देंगे ना, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ पर देखो सम इंटीजर्स, यस दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर कुछ इंटीजर ही बनेंगे, तो यहाँ पर आपको पता तो चल गया 9 का मल्टीपल बनेंगे, पर यहाँ पर कुछ 9 के मल्टीपल बनेंगे, क्योंकि कुछ ही इंटीजर लिए हैं हमने 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कुछ ही हमारे पास 9 के मल्टीपल बनेंगे। यहाँ पर देखो सम मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है ना। तो कुछ मल्टीपल ही बनेंगे 9 के, और यहाँ पर सारे मल्टीपल बनेंगे, ठीक है ना, ऑल 9 मल्टीपल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कुछ मल्टीपल बने हैं और यहाँ पर सारे मल्टीपल बने हैं। तो यहाँ पर देखो आपको इतना क्लियर हो गया y और x, ठीक है ना, x सबसेट है y का, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से। दिस इंप्लाइज, यहाँ पर देख लो, यहाँ करते हैं, दिस इंप्लाइज x इज सबसेट ऑफ, ठीक है ना, x इज सबसेट ऑफ y, ठीक है ना। अब जब x सबसेट है y का, ठीक है ना, इस केस में x जो है अंदर लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये x है, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, ये x है और ये y है, ठीक है ना, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास y है और ये x है। x अगर इसके बीच में लाई कर रहा है, अगर x इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यूनियन करवा के क्या आएगा, x यूनियन y, तो ये भी यही पोर्शन आएगा ना यार, सिंपल सी बात है, यही पोर्शन आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर x सबसेट है y का, यानी जब हम यूनियन करवाएंगे तो हमारे पास जो बड़ा सेट है वही आएगा ना। अब यहाँ पर बड़ा सेट y है, तो y ही आएगा जब हम यूनियन करवा देंगे। तो हमारे पास यहाँ से पता चलेगा कि x यूनियन y कितना आ जाएगा, x यूनियन y हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।